प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। सभी प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णवों को चरणों में दंडवत प्रणाम। वंदना का अनुवाद इस प्रकार है। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होती हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी स्थिति है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों से वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर। सभी भक्तों को हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सब भक्तों चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा जय भक्त को चरणों में दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। रंजना माता जी, गुरु जी के अंत कोई भजन बोल दीजिएगा। जी प्रभु जी, जैसे आपके आज्ञा प्रभु जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। गौरांगे करुणा करो दीनहीन जाने। गौरांगे करुणा करो दीनहीन जाने। मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने। मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने। दंते तीन धरि गौरा डाकी है कुमार। कृपा करी ऐसो आमा हृदय मंदिरे। कृपा कर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी दंडवत प्रणाम। तो दंडवत प्रणाम। ठीक, तो भागवतम का हमारा कौन सा श्लोक शुरू था, किसी को याद है? कई दिनों में भागवतम का चौथा अध्याय हमने शुरू किया था, अगर आपको याद होगा तो, है ना? प्रभु जी, हाँ, 8 नारद का प्राकट्य। श्लोक नंबर 8 हाँ, 4 ओके। ठीक है। श्लोक क्रमांक 4, हाँ सॉरी, अध्याय 4, पहला स्कंद, क्रिएशन। जी, 5 हो गया था, 6 भी हो गया था, नहीं 5 नहीं, 5 गुरुजी नहीं चार हुआ, सोलह 4:16 तक हो गया 4 था हुआ मेरा। था। हाँ 4 हुआ था, बराबर। पांचवा लेते हैं। तो 11 भी हो गए थे गुरुजी। हाँ 11 भी हो गया था, 13 भी हो नहीं गया नहीं था। नहीं, ये तो हमने इसका कभी जिक्र ही नहीं किया कि व्यासदेव का पुत्र पीछा कर रहे थे, वो सब नहीं किया, मुझे याद है। ठीक। तो इसका श्लोक है, मैं इसका ये स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। गुरुजी सब, आपने बताया था 10:9 में, 10:4-9 में भगवान हाँ हाँ विष्णु के छोटी बहन छोटी बच्ची योग माया उसके हाथ से फिसल गई और हाँ अष्टभुजा हाँ। के रूप में प्रकट हुई। कंस ने बच्ची का परम वो तो कृष्ण को लीला टुकड़े थी ना। टुकड़े टुकड़े कर दिए। हाँ कृष्ण क्वेश्चन लीला की थी। हाँ जी, ये 10:9 से हो गया था। हाँ उसमें वो कृष्ण लीला थी एक्चुअली। वो हमने जी जी जन्माष्टमी के लिए हमने वहां से शुरुआत की थी। हमारा ठीक भागवतम ठीक। जो हमारा रेगुलर है ना भागवतम, वो अलग है। जी जी गुरुजी, हाँ 10:4 हुआ था, वो 10:5 हो गया था। जी मैंने श्लोक भेजा है, सबको मिला जी।
मिला? जी गुरुजी, पहले मिल गया अध्याय गुरुजी। का। दृष्ट्वानुयन्तं ऋषिमात्मजम् ओके। दृष्ट्वानुयन्तं ऋषिम् आत्मजम् अप्य अज्ञानं दैव्योरिया परिदाधुर न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पश्यन्ति मुनो जगदुस्तवस्ति स्त्री पुंभिदानतु सुतस्य विविक्तदृष्टे दृष्ट्वानुयन्तं ऋषिम् आत्मजम् अप्य अनाग्नं दिव्योरिया परिदाधुरं न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पश्यन्ति मुनो जगदुस्तवस्ति स्त्री पुंभिदानतु सुतस्य विविक्त दृष्टे। जी, कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़ सकते हैं। फिंगर को रेज कीजिए, थोड़ा कठिन है, प्रयास कीजिए। जी गुरुजी स्कंद 1 है ना ये? हाँ, पहला स्कंद, चौथा अध्याय, 5वां श्लोक। जी जी जी, रंजना माता जी। कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सबके दंडवत प्रणाम। दृष्ट्वा अनुयान्तं विषेद आत्मजम् अपि अनग्नं देव्यैः परिदधु न सुतस्य पुत्रम् तपमिच्छा पृच्छति मुनो जगदूतव अस्ति स्त्रीभिदानतु असुतस्य विविक्त दृष्टे। हरे कृष्ण। ओके, रेखा साड़े माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजम् अप्यनग्नं देवोरिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंविदानतु सुतस्य विविक्तदृष्टेः। हरे कृष्ण, धन्यवाद गुरुजी। ओके, नेक्स्ट सुमित पाठक। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दृष्टवानुयन्तं ऋषिम् आत्मजम् अप्य अग्नागम् दिव्यो ह्या परिदाधुर्ना सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पश्यति मुनो जगदुस्तौ स्थिति स्त्री पुंविधाना सुतस्य विविक्त दृष्टे। ओके, नेक्स्ट सुचिता हडंबर। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। दृष्ट्वानुयन्तं श्रीमात्मजं प्रगणान्तेवोरिया परिसुतस्य चित्रं तदीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुस्तवस्ति स्त्रीपुंविदानन्तु सुतस्य विवक्तदृष्टे। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट नमिता साहा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। सभी भक्त के चरणों में प्रणाम। दिष्टा उन्वन्तं ऋषिम् अत्जन्म ओपि अनुगम अनुग्नम दिव्य हिया परिदुदु न सुसुत चित्रम तत् विक्षपच्छति मौन जदु तब अस्ति स्त्रीविधा न तु शतस्य विविक्त दृष्टि। हरे कृष्ण गुरुजी, बोलो तो क्षमा कीजिए। नेक्स्ट रीना गंगवार। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी। दृष्टानुयान्तं ऋषिम् आत्मजम् अनग्नं देव्यो ह्या परिदधुर्न सुतस्य चित्रं तदभीक्ष्य प्रक्षति गुणो जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंविदानतु सुतस्य विभक्त दृष्टे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, ओके, हरे कृष्ण। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य अशोक चावला प्रभु पढ़ सकते हैं। जी गुरुजी, जी गुरुजी, पढ़ो गुरुजी, आगे आओ तो। हाँ जी जी, पढ़िए प्रभु। जब शील व्यासदेव
अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्नान कर रही सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि श्रील व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तो उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि विद्वान साधु अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण किसी विद्वान भद्र ब्राह्मण, चांडाल, कुत्ते या गाय पर समान दृष्टि रखने वाला होता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतएव उन्होंने स्त्री या पुरुष में भेद नहीं देखा। उन्होंने तो समस्त जीवों को भिन्न वेश में देखा। स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को उसकी चेष्टाओं से जान गई। जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी यह जान लेता है कि वह कितना निर्दोष है। श्रील सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के तरुण थे, अतएव उनके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका था। वे नग्न भी थे और स्त्रियां भी नग्न थी, लेकिन चूंकि श्रील सुखदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे, अतएव जिस प्रकार उन्होंने स्त्रियों को की ओर देखा वह पूर्ण रूप से निर्दोष था और उसका भौतिक व्यापार से कोई संबंध नहीं था। स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों से इसे तुरंत जान गई, अतएव उन्होंने श्री सुखदेव मुनि के आने पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उनके पिता उधर से गुजरे तो स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र ओढ़ लिए। श्रील व्यासदेव वृद्ध थे और पूरे कपड़े पहने हुए थे। ये स्त्रियां उनकी पुत्रियों या पौत्रियों जैसी ही थी। फिर भी श्री व्यासदेव के आने पर उनमें सामाजिक परंपरा के अनुसार प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि श्री व्यासदेव गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। गृहस्थ को स्त्री तथा पुरुष में भेद बरतना होता है, अन्यथा वह गृहस्थ नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। जब तक उसके मन में ऐसा अंतर रहे तब तक उसे श्री सुखदेव गोस्वामी जैसा सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ ही लेना चाहिए कि जीव न तो स्त्री है न पुरुष। बाहरी वेश को प्रकृति ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया है कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो, जिससे वह इस भौतिक जगत में उलझा रहे। मुक्त जीव इस विकृत भेद से परे होता है। वह दो जीवों में अंतर नहीं मानता, उसके लिए सभी एक ही आत्मा है। इस आध्यात्मिक दृष्टि की पूर्णता मुक्त अवस्था कहलाती है और श्री सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी। श्री व्यासदेव जी भी दिव्य अवस्था में थे, किंतु ग्रस्त होने का कारण प्रथावश वे अपने को मुक्त जीव नहीं मानते थे। जी गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्णा जी, तो सबका भागवतम के सत्र में स्वागत है। तो आज थोड़ा सा विषय अलग है। तो हम ये जानने की चेष्टा करेंगे कि सुखदेव गोस्वामी और व्यासदेव इन दोनों के मनोवृत्ति का विवरण यहाँ पर बताया गया है। पहले मैं तात्पर्य अनुवाद पढ़ रहा हूँ कि जब व्यासदेव अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे तो पहले प्रसंग को समझिए कि जैसे ही सुखदेव गोस्वामी माँ के पेट से बाहर आते हैं, कितने साल के थे जब वो बाहर आते हैं? तो सबको पता है कि वो कम से कम 16 साल के थे। 16 साल 12 साल 16 साल के थे, 16 ईयर के थे, 16 साल के थे वो। जैसे ही बाहर आ गए वो घर में रुके क्या? अपनी माँ का है ना, माँ के हाथों का खाना खाने के लिए, है ना, नहीं रुके वो। तुरंत वह जैसे ही पेट से बाहर आ गए तुरंत वह उत्तर दिशा की ओर प्रयाण किए, है ना। अभी पिताजी है ना, वह उनके पीछे पीछे चले गए, क्योंकि बेटा अभी तुरंत घर छोड़ के जा रहा है। तो पिताजी बहुत ही व्याकुल हो गए, क्योंकि हर गृहस्थ जो माता पिता होते हैं उनका सबसे बड़ा सपना क्या होता है कि अपने बच्चे को लाड़ प्यार देना, उसको बड़ा करना, उसकी पढ़ाई करना, उसकी शादी कराना, शादी होने के बाद उसके बच्चे को पालना। बराबर है, हर माता पिता का सपना होता है। इसके लिए गृहस्थ जीवन ये ऐसा होता है, खास करके हम इसको गृहस्थ जीवन नहीं कहेंगे,
शादीशुदा जीवन। शादीशुदा जीवन ऐसा होता है कि जिसका कोई एंड नहीं है, कोई सीमा नहीं है। अगर हम सीमा अगर पहले से ही निर्धारित ना करें तो ये सीमा है, ये बढ़ती ही जाती है। तो व्यासदेव अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, तो वहां पर अचानक एक सुंदर युवतियां थी जो नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी, है ना। तो अभी यहाँ पर उन स्त्रियों ने जब उनके शरीर को कपड़े से ढक ढक रखा था, है ना। जैसे वहां से ये गुजर गए, कौन पहले पहले कौन गुजरे, तो पहले सुखदेव गोस्वामी गुजरे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी आगे जा रहे थे, व्यासदेव जी पीछे जा रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे ही देखा, है ना, उन्होंने उनको देखा और स्त्रियों ने सुखदेव गोस्वामी को देखा। और सुखदेव गोस्वामी भी कुछ भी वस्त्र नहीं पहने थे, यहाँ तक कि लंगोटी भी नहीं पहने थे, या जिसको कोपिन कहते हैं, है ना। तो कहने का अर्थ है कि उस समय सुखदेव गोस्वामी को भी कुछ लगा नहीं, कोई आकर्षण लगा नहीं, और स्त्रियों को भी आकर्षण लगा नहीं जी। लेकिन पीछे व्यासदेव आ रहे थे। अभी व्यासदेव उनके पिता की तरह थे, एक तरीके से, बराबर है, व्यासदेव पिता की तरह थे। फिर भी व्यासदेव को देखकर उन स्त्रियों ने तुरंत अपने शरीर को ढक लिए। तो इसका कारण क्या देते हैं, कौन बताएगा इसका कारण क्या है? अगर आपने इसको अच्छे से अगर समझा होगा इस प्रसंग को, तो सुखदेव गोस्वामी को देखकर वह स्त्रियां शरीर नहीं ढकते हैं, लेकिन व्यासदेव जी को देखकर वह शरीर ढकते हैं। क्या कारण है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना जी। रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो व्यासदेव जी थे वो गृहस्थ थे, और गृहस्थ जो है वो ये सब शारीरिक उससे आकर्षित तो हो सकता है, लेकिन जो सुखदेव गोस्वामी थे वो बिल्कुल विरक्त थे। उनको ये भौतिक भोग और आसक्ति इन सब के बारे में कुछ भी ऐसे ज्ञान नहीं था, वो बिल्कुल विरक्त थे उससे। तो इसके लिए वो जब सुखदेव गोस्वामी जी गए तो उन्होंने वो जैसे थी वैसे ही नहीं, और जब व्यासदेव जी गए तो उन्होंने अपने शरीर को ढक लिया। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी जी जी। तो ये इसका सही उत्तर है कि देखिए, सुखदेव गोस्वामी और व्यासदेव ये दोनों भी शुद्ध भक्त है। इसको नोट कीजिए सब लोग, सुखदेव गोस्वामी और व्यासदेव दोनों शुद्ध भक्त है, ठीक है। ये मत समझिए कि अरे सुखदेव गोस्वामी है वह अपने पुत्र से थोड़ा नीचे है, नहीं। व्यासदेव जी भगवान के शक्तावेश अवतार है, पहली बात तो। और सुखदेव गोस्वामी आपको पता है मुक्त आत्मा है, राधा रानी के तोते हैं, क्लियर है। तो अभी समझिए कि यहाँ पर व्यासदेव जी पीछे से आते हैं तो वो स्त्रियां है तुरंत कपड़ा पहन लेते हैं, और सुखदेव गोस्वामी देखते हैं तो कपड़ा नहीं पहन लेते, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मचारी थे। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मचारी थे, लेकिन व्यासदेव है वह ब्रह्मचारी नहीं, सन्यासी थे एक तरीके से। और व्यासदेव जी ये शादीशुदा थे, गृहस्थ थे। तो गृहस्थ होता है उसको स्त्री और पुरुष में भेद करना होता है ना, क्योंकि वह पत्नी के साथ रहता है, बराबर है। तो इसके लिए अभी देखो, स्त्रियों में एक सिक्स सेंस होता है ना, जितना मैंने अभ्यास किया है, तो स्त्रियों में एक सिक्स सेंस होता है, सिक्स सेंस कहते हैं उसको, कि स्त्रियों को तुरंत पता चलता है कि सामने वाला पुरुष मुझे किस नजर से देख रहा है। मैं वापस कह रहा हूं, स्त्री को पता चलता है कि सामने वाला पुरुष मुझे किस नजर से देखता है, गलत दृष्टि से देख रहा है, सही दृष्टि से देख रहा है। तो इसके लिए वो स्त्रियां हैं, सुखदेव गोस्वामी को देखी तो उनके सिक्स सेंस से समझ ली कि इनके अंदर कोई भाव ही नहीं है वैसे। लेकिन जैसे व्यासदेव को देखा तुरंत वो समझ गए कि इनके अंदर वैसा भाव है। तो यहाँ पर हम कोई तुलना नहीं कर रहे हैं, दोनों शुद्ध भक्त है, लेकिन दोनों के आश्रम अलग है। एक संन्यास आश्रम में है और एक गृहस्थ आश्रम में है, ठीक है जी। कितने लोगों को ये चीज क्लियर हो गई? फिंगर को रेज कीजिए यहाँ तक जी, क्लियर है ना? हाँ, क्योंकि ये सब चीजें एक प्रसंग है यहाँ पर जो हमें पता चलता है, तो इसका हम अनुकरण नहीं कर सकते। अभी हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो विद्वान मुनि होता है ना, विद्वान मुनि का अर्थ है कि जिसने शास्त्रों का अभ्यास किया है और जिसने
आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है, वह आध्यात्मिक दृष्टि के कारण चंडाल, ब्राह्मण, कुत्ते को समान दृष्टि से देखता है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि वह गाय, ब्राह्मण और चंडाल को इक्वल दृष्टि से व्यवहार करता है। इन चीज को समझिए, क्योंकि ये श्लोक काफी लोग ये सोचते हैं कि जो है ना, वो श्लोक कौन सा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शोपाके च पंडिता समदर्शिन, ये श्लोक है, वो 5वें अध्याय में आता है भगवत गीता की, है ना। तो उसमें विद्या विनय संपन्ने, विद्या विनय संपन्ने, विद्या और विनय, है ना, विद्या मतलब ज्ञान और विनय मतलब विनम्रता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, हस्तिनी मतलब हाथी, है ना, गवि मतलब गाय। शुनि चैव शोपाके च, है ना, कुत्ता, और शोपाके मतलब चंडाल। शुनि चैव शोपाके च पंडिता समदर्शिन, पंडित होता है, समदर्शिन मतलब समदृष्टि से देखता है, ठीक है। तो क्यों देखता है वो, हालांकि कुत्ता अलग है, चांडाल अलग है, हाथी अलग है, गाय अलग है, लेकिन सबको वह एक दृष्टि से क्यों देखता है, क्योंकि वह उनके अंदर परमात्मा को देखता है, ठीक है। ओके, लेकिन कुत्ते के पास जाएगा तो क्या करेगा, वो कुत्ते के दूर खड़ा रहेगा, लेकिन शेर के पास जाएगा वो, ब्राह्मण नहीं जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे कि अरे शेर, शेर में भी जीवात्मा है, कुत्ते में भी जीवात्मा है ना, उसके बाद मगरमच्छ में भी जीवात्मा है, बराबर है। तो चलो अभी हम इनके पास चले जाते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे हम, इनके अंदर भी परमात्मा है, चलो इनको प्रणाम करेंगे अभी हम मगरमच्छ को जाके, या शेर के पास जाके दंडवत प्रणाम करेंगे। तो क्या ऐसा हमको करना है? ऐसा नहीं करना है ना जी। तो इसके लिए इस चीज को समझिए कि जो विद्वान ब्राह्मण होता है ना, वो आध्यात्मिक दृष्टि से वो देखता है इन सबको समान समान लेवल पे। लेकिन वह देखो, हर चीज को देखने के दो तरीके होते हैं। नंबर 1 आध्यात्मिक दृष्टि से, जैसे मान लो कि अभी आपके बच्चे हैं, है ना, आपके पत्नी है, आपके पति है, आप साथ में रहते, तो आध्यात्मिक दृष्टि क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कि ये भगवान के अंश है, ठीक है। और भौतिक दृष्टि क्या होनी चाहिए, भौतिक दृष्टि मतलब ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे, ये मेरे पत्नी है। क्लियर है सबको? तो ये दोनों को बैलेंस करके जो चलता है ना, वह परिपक्व भक्त कहलाता है। और जो इसको बैलेंस नहीं कर पाता है, तो फिर वह थोड़ा सा अपरिपक्व भक्त फिर थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। तो ये मैच्योरिटी इतनी तुरंत नहीं आती है, 10 साल 15 साल के बाद ही आती है। शुरुआत में हम इस्कॉन में आने के बाद फाइनेटिक ही होते हैं। फाइनेटिक मतलब क्या बोलते हैं उसको, भावनात्मक, है ना, बहुत भावनात्मक दृष्टि से हम व्यवहार करते हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं हम फाइनेटिक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो सुखदेव गोस्वामी किस अवस्था में थे? मुक्त आत्मा थे। इसके लिए नर और मादी उनके लिए समान है। नर मतलब पुरुष, मादी मतलब स्त्री। क्योंकि आत्मा ये स्त्री है या पुरुष है, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। आत्मा है, जीवात्मा स्त्री है या पुरुष है? या पुरुष भी नहीं स्त्री भी नहीं, कैसे समझेंगे कि जीवात्मा स्त्री है या पुरुष है? ये नहीं, बहुत कोई बड़ा नहीं, सवाल है। ना स्त्री है ना पुरुष है, फिंगर, आत्मा आत्मा। जी जी जी, फिंगर को रेस कीजिए। हम सचिन मिश्रा ऐसे नहीं बोलते हैं। ओके, तो आत्मा है वह स्त्री है या पुरुष है? तो जीवात्मा है, ना स्त्री है ना पुरुष है। जैसे उसने कर्म किए उसको स्त्री का शरीर मिलेगा, और अगर उसने कुछ अच्छे कर्म किए तो पुरुष का शरीर मिलेगा, बराबर है। जैसे अभी यहाँ पर कोई स्त्री है ना, दिखने में बहुत सुंदर भी हो सकती है, चरित्रवान हो सकती है एकदम, है ना, घर के सारे काम अच्छे से कर सकती है। लेकिन वही स्त्री जब शरीर छोड़ के अगला जन्म पुरुष का लेती है, तो क्या वो घर में जाके खाना बनाएगी क्या? पुरुष के शरीर में क्या वो खाना बनाएगी? क्या वो साड़ी पहनेगी? नहीं पहनेगी। समझ में आ रहा है आपको? तो जीवात्मा है वह एक्चुअली स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है। ये तो जिसका उसको शरीर मिलता है वैसे वो आचरण करता है, ठीक है।
तो इसके लिए कई लोग मैंने सुना है स्त्रियों से, स्त्री लोग कहते हैं कि ये स्त्री का जन्म हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, परेशान हो गई हम ये स्त्री का जन्म लेके लेके, है ना, बर्तन धो लो, कपड़े धो लो, बस यही जिंदगी है मेरी। और पुरुष लोग सोचते हैं कि हमें भी ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिससे हम, है ना, हमेशा बाहर ट्रेन और बस के धक्के खाते खाते, बॉस की डांट खाते खाते अपना पूरा जिंदगी। कहने का अर्थ है कि इस संसार में स्त्री हो या पुरुष हो, हर एक व्यक्ति अपने परिस्थिति से परेशान है। ठीक है जी। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी है, वह सन्यासी है, लेकिन व्यासदेव जी ये शादीशुदा है, गृहस्थ है, तो उन्होंने उस स्त्रियों ने उनसे उचित व्यवहार किया। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये हो गया श्लोक क्रमांक 5वां। यहाँ पर से कुछ प्रश्न है, फिर मैं 6ठा श्लोक पे जाता हूँ, क्योंकि और कोई इसमें है नहीं। कुछ कहना है इस श्लोक में, किसी को पूछना है? जी, रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कहाँ से बताऊंगा प्रभु जी। जैसे स्त्रियों को जैसे बोलते हैं ना कि हमें कभी भी नग्न अवस्था में नहीं नहाना चाहिए, शरीर में कोई भी एक वस्त्र होना चाहिए, तो वहाँ पर जैसे ही वो लोग नग्न अवस्था में नहा रही थी, तो वो तो सही नहीं था ना प्रभु जी वहाँ पे हाँ वो तो है, नहीं नहाना चाहिए, लेकिन इसका दृष्टांत हम इसमें भी देखते हैं कि यमुना में भगवान श्री कृष्ण की जो गोपियां थी वो भी ऐसे ही नहा रही थी जब भगवान कृष्ण ने उनके वस्त्र चुराए थे, है ना। तो 2 जगह पर ऐसा दृष्टांत तो आता है। और किसी को कुछ याद है तीसरा दृष्टांत जहाँ पर स्त्री इस तरीके से नहाते हैं जो भी है? तो ऐसे 2 दृष्टांत तो मुझे याद है जो उस समय ऐसा होता था, क्योंकि उस समय वर्णाश्रम पद्धति थी ना, तो पुरुष अपने पत्नी में खुश रहते थे और स्त्रियां भी, है ना, उनका भी एक गुट होता था और वो नहाने जाते। आज भी गांव में मैंने पता है कि कपड़े धोने के लिए भी स्त्रियां है बावड़ी में जाती हैं, है ना, 5-6 उनके सर के ऊपर कपड़े रहते हैं और फिर वो बावड़ी में जाके, है ना, कपड़े धुला के आ जाती है। बराबर है, कितने लोगों ने देखा है ना, कि बावड़ी में जाके गांव में, है ना, कि कपड़े हैं, जितने भी जॉइंट फैमिली रहती थी तो काफी कपड़े निकलते हैं। तो ये सारी स्त्रियां है, घर की जो बहू रहती है वह अपने सर के ऊपर वो, है ना, सब लेके जाती है और 2-3 घंटे में आती है ना, ऐसा देखा गया है। लेकिन अभी क्या आया है, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में डालो, है ना, थोड़ा सा एरियल डालो, हो गया, मशीन का आवाज आएगा कर करके, ड्रायर में डालने का, हो गया, है ना। बराबर है, तो वो आनंद ही चला गया। बराबर है, जो बावड़ी में जो आनंद है ना कपड़े धोने का, वो वॉशिंग मशीन में नहीं है। आई बात समझ में? वॉशिंग मशीन में नहीं। ठीक है जी। जी, और कोई किसी को दृष्टांत याद है? अशोक चावला प्रभु। गुरुजी, कुबेर पुत्र भी तो नहा रहे थे बिना वस्त्र के जब नारद मुनि ने उन्हें शाप दिया था। हाँ हाँ हाँ, नारद मुनि ने, जी जी जी, हाँ हाँ बराबर, नारद मुनि, नलकुवर मणिग्रीव, हाँ ये 2 पुरुष थे, हाँ बराबर, नलकुवर मणिग्रीव। ओके, और कोई किसी को रेखा बंडाले? हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। मैं वही बोलने वाली थी जो अशोक प्रभु जी ने कहा, क्षमा कीजिए। ओके, इसके अलावा ठीक है। तो ये 3 दृष्टांत हैं जिसमें लोग नग्न अवस्था में स्नान, एक्चुअली नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, है ना, वो नदी का अपमान होता है। गंगा हो, जमुना हो, पवित्र नदियों में ऐसे स्नान नहीं करना चाहिए। जी, श्लोक क्रमांक 6। कथम अलक्षित पौरे संप्राप्य कुरु जांगलान उन्मत्त मुख जड़वत्त विचरन गज सहावाय। जब व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी कुरु और जांगल प्रदेशों में घूमते हुए हस्तिनापुर नगर में प्रविष्ट हुए तो नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना? नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना? तात्पर्य, वर्तमान दिल्ली शहर को हस्तिनापुर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसे सबसे पहले राजा हस्ती ने बसाया था। तो इसको नोट कीजिए, हस्तिनापुर क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर राजा हस्ती
है ना, उसने इस राज्य का निर्माण किया था, हस्तिनापुर, बराबर है। अभी दिल्ली है उसका नाम, है ना। दिल्ली में जाओगे तो इतना अजीब ही वातावरण है ना? जी। सुखदेव गोस्वामी अपने घर को छोड़ के पागलों की तरह घूम रहे थे, इसलिए नागरिकों ने उन्हें पहचानना बहुत कठिन था। इसके लिए एक साधु को देखने से नहीं बल्कि सुनने से पहचाना जाता है। इसको सब लोग लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। साधु को देखने से नहीं पहचानते हैं कि साधु कैसा भी दिखने में हो सकता है, काला, गोरा, अफ्रीकन, अमेरिकन, स्त्री, पुरुष, या फिर समझ जाइए गरीब, अमीर। तो साधु को देखने से नहीं पहचानते हैं, साधु को कैसे पहचानते हैं? सुनने से पहचानते हैं। ओके। जब तक वो बोलता नहीं है तब तक पता नहीं चलता है कि ये बिजनेसमैन है, साधु है, पॉलिटिक्स है। तो कभी कभी साधु के वस्त्र पहन के भी लोग राजनीति की चर्चा करते हैं। साधु के वस्त्र पहन के लोग राजनीति की चर्चा करते हैं, तो समझ में नहीं आता ये साधु है या राजनीति है। ऐसे कौन से हैं हमारे भारत में? एक योगी जी। हाँ, उत्तर प्रदेश के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, देखने में ऐसा आता है कि एकदम साधु है करके, लेकिन अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, लेकिन दोनों चीजें मैच नहीं करते हैं। एक साधु के वस्त्र है और राजनीति के बारे में भी चर्चा करते हैं। उसके पश्चात एक साधु या महान ऋषि के पास उसे देखने के लिए नहीं जाना चाहिए कि साधु दिखने में बहुत हैंडसम लग रहा है ना, बहुत तपस्या किया है, इसके चेहरे पे बहुत तेज है ना। काफी स्त्रियां है ना, जैसे कुछ कुछ स्त्रियां जो होती है उनको इच्छा होती है कि हमें भक्त पति मिले, है ना। तो इस्कॉन में भी ऐसा देखा गया है कि जब कोई स्त्री की शादी करना होता है ना, तो फिर वह ऐसे ही पुरुष की खोज करते रहते हैं, है ना। जो पुरुष वैराग्यशाली हो, भक्त हो, कोई व्यसन नहीं है उसको, जो भी है भगवान का भक्त है, समर्पित होना चाहता है, इत्यादि इत्यादि। तो साधु को देखने से नहीं पहचानते हैं बल्कि सुनने से पहचानते हैं। सुनने से मतलब उसके अंदर क्या है वही वो बोलेगा। उसके अंदर अगर भौतिक दुनिया में वो रमने वाला है तो उसके मुंह से भौतिक दुनिया की ताजा खबरें आपको सुनाई देगी। अगर वो राजनीतिज्ञ है तो वह राजनीति बोलेगा, वो छिपा नहीं सकता है, बराबर है। देखो, हम कोई भी व्यक्ति है कुछ अपना असली स्वभाव छिपा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अपने असली स्वभाव को दबा नहीं सकता है ना। असली स्वभाव को दबा नहीं सकता। आप कितना भी कोशिश करें कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी, मैं गुस्सा नहीं करूंगी, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, है ना, वो बाद में आ ही जाता है। तो कहने का अर्थ है कि साधु को पास देखने के लिए नहीं जाना चाहिए, सुनने के लिए जाना चाहिए, है ना। तो हमारे इस्कॉन में राधा स्वामी महाराज के शिष्य गौरांग प्रभु, राधेश्याम प्रभु, गौर गोपाल प्रभु दिखने में बहुत सुंदर है ये, है ना। आप इनको नजदीक से देखे नहीं होंगे, एकदम पास से एकदम चमकते हैं ये, है ना, जिनका मैंने नाम लिया, गौरांग प्रभु, राधेश्याम प्रभु और गौर गोपाल प्रभु हो, या फिर और भी काफी सारे, है ना, ब्रह्मचारी हैं जो चमकते हैं। तो काफी लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि देखने के लिए मत जाइए, सुनने के लिए जाइए उनसे। यदि कोई साधु के वचनों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं है। लोग राधा स्वामी महाराज के पास भी कुछ है ना मांगने के लिए जाते कि महाराज आशीर्वाद दीजिए, हमारा बेटा डैश 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 डैश, महाराज आशीर्वाद दीजिए, हमारा घर डैश 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 डैश। तो ऐसे आशीर्वाद मांगते तो महाराज भी हंसते हैं,
है ना। लेकिन ये महाराज का असली आशीर्वाद नहीं है। असली आशीर्वाद क्या है कि आपको डांट कर कहे वो कि आप मूर्खता कर रहे हैं, आपका भक्ति में ध्यान नहीं है, ये साधु का असली आशीर्वाद होता है। लेकिन ये आशीर्वाद किसको चाहिए होता है आजकल? किसी को नहीं चाहिए। सबको लगता है मेरे गुरु महाराज हमेशा गुड़ी 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 बोले, है ना, हमसे हमसे हंसते हंसते बोलते रहे, है ना, कभी हमारे ऊपर गुस्सा ना करे। तो वही है। इसके लिए राधारमण स्वामी महाराज के पास काफी लोग आते हैं और 95% लोगों के साथ महाराज हंसते हुए ही व्यवहार करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जैसे महाराज उनको डांट कर कहते हैं कि ये क्या किया आपने। और आपको पता है राधारमण स्वामी महाराज है बहुत विनम्र है, लेकिन उनके शिष्य उनके पास जाने के लिए थर थर कांपते हैं, ऐसे बहुत डरते हैं, है ना, बहुत डरते हैं। एक बार की याद है मुझे कि 3 साल पहले वृंदावन यात्रा था, 3-4 साल, हाँ 3 साल पहले तो कोरोना था। उसके पहले इसे वृंदावन नहीं सॉरी जगन्नाथपुरी यात्रा था, पिछले साल ही हुआ था। तो उस साल 10,000 लोग आए थे और अचानक साउंड सिस्टम ही खराब हो गया और राधारमण स्वामी महाराज प्रवचन दे रहे थे स्टेज पर बैठकर, 10,000 भक्त सुन रहे थे, है ना, और राधारमण स्वामी महाराज बोल रहे थे और अचानक साउंड ही चला गया। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, है ना। और जो साउंड सिस्टम का इंचार्ज था उसको तो पसीना पसीना आ गया। अभी उसको स्टेज पर जाना था क्योंकि ठीक नहीं हो रहा था ना माइक, तो वो डरते डरते चला गया ऐसे। और एकदम महाराज ने उसके ऊपर नजर घुमाई, ऐसे नजर घुमाई कि वो वहीं पर, है ना, बहुत कांपने लगा। और फिर साउंड सिस्टम उसने ठीक किया कैसे तो, और फिर राधानाथ महाराज ने अपने गले का हार उसमें डाल दिया, लेकिन वो गले का हार उसके ऊपर डालते समय भी वो कांप रहा था। कहने का अर्थ है कि हाँ, महाराज ऐसे दिखने में लगते हैं लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता है महाराज के पास जाने की। जी। तो इस तरीके से सुखदेव गोस्वामी है, ये एक साधु थे क्योंकि बोल नहीं रहे थे, वो गूंगे के माफिक विचरण कर रहे थे पागल की तरह। लोग उनको पत्थर मारते थे, पता है, लेडीज पत्थर मारते थे, जेंट्स पत्थर मारते थे, बच्चे उनके पीछे पीछे घूमते थे, ये पागल आया पागल आया पागल आया, है ना। लेकिन वह महाभागवत थे। तो देखिए जो साधु होता है ना उनको लोगों के ओपिनियन का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, बहुत लोगों की चिंता होती है ना, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, अड़ोस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, मैं ऐसे भक्ति करूंगा तो इसके लिए मैं काउंटर से माला करूंगा, है ना। काउंटर से माला करूंगा, किसी को पहचान में नहीं आएगा। ये माला झोली लेके मैं बाहर जाऊंगा, सबको लगेगा ये तो देखो साधु बन गई, साधु बन गया। इसके लिए भी लोग काउंटर अपनाते हैं, बराबर है। इसके लिए भी अपनाते, काउंटर से माला करते हैं। सो जी। तो भागवतम के विषय पर वो बोलते थे तो उन्हें पहचान लिया जाता था। सुखदेव गोस्वामी ने कभी जादूगर की तरह जादूगरी करने का प्रयास नहीं किया, है ना। तो लोगों को क्या लगता है, हाँ, वो कौन सा वो डायलॉग है, चमत्कार को दुनिया क्या करती है, नमस्कार करती है, पता है ना, चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है। लेकिन हमारा चमत्कार कौन सा है यहाँ पर, हमारा चमत्कार कौन सा है यहाँ पर कि हम यहाँ पर बाहर के चमत्कार नहीं करते हैं, हम यहाँ पर अंदर के चमत्कार करते हैं, है ना। आपका पूरा हृदय परिवर्तन हो जाएगा। लोग कहते हैं आप इस्कॉन के पास जाओगे तो इस्कॉन वाले आपका ब्रेन वॉश करेंगे, बराबर है। कितने लोगों ने सुना है ये, आपके घर वाले बोलते हैं कि इस्कॉन में जाएंगे तो आप ब्रेन वॉश होगा आपका, है ना, ब्रेन वॉश। तो हम कहते हैं हम इसीलिए जा रहे हैं ताकि हमारा ब्रेन वॉश हो, ब्रेन में गंदे 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 चीजें पड़ी है ना, तो इसके लिए इस्कॉन में जाके हम ब्रेन वॉश कराना चाहते हैं, है ना, बराबर है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो ब्रेन वॉश कराना होगा ही ना, अगर इधर नहीं करेंगे तो फिर दुकान और मॉल में जाके ब्रेन वॉश करेंगे। इससे अच्छा है कि हम इस्कॉन में ही ब्रेन वॉश कराना चाहते हैं।
है ना, जितना ब्रेन वॉश कर रहे हैं ना करते रहेंगे। ओके, आखिरी श्लोक, श्लोक क्रमांक 7 जी। यहाँ पर किसी का कुछ सवाल है इस श्लोक में? ठीक है, क्लियर है सबको? आगे बढ़ता हूँ मैं जी। रेखा भंडारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, वो सुखदेव गोस्वामी के बारे में आपने बताया, तो इसका मेन कारण तो ये भी हो सकता है ना, जब वो अपनी माता के गर्भ में थे तो बाहर नहीं आ रहे थे, फिर कृष्ण ने उनको श्योरिटी दी कि मेरी माया से तुम प्रभावित नहीं होगे, इसलिए वो ऐसे थे। वो तो था ही, माया से प्रभावित नहीं होंगे, वो था। लेकिन वहां पर हमने स्त्रियों का दृष्टांत देखा, क्योंकि वो स्त्री तो माया से प्रभावित नहीं थे ना। वो जितने भी स्त्रियां नहा रही थी, ये सारी स्त्रियां 3 गुणों की अधीनी थी। केवल सुखदेव गोस्वामी मुक्तात्माएं थी, तो वो स्त्रियों के ऊपर भी कोई असर नहीं हुआ इस चीजों का। हालांकि ऐसे चीजों में तो बहुत कुछ होता है ना, जब स्त्री पुरुष एक दूसरे को इस रूप में देखते हैं, लेकिन ना उनमें कुछ प्रॉब्लम हुआ ना वहां पर कुछ हो गया। लेकिन ये बहुत ही बड़ा ये उदाहरण है ना, इसके लिए ये भागवतम में उदाहरण है। नहीं तो ऐसा उदाहरण सुनने को देखने को नहीं मिलता है ना। श्लोक क्रमांक 7 जी। कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षे मुनिना सह संवाद समभूतात यत्रैषा सात्वती श्रुति। अनुवाद। ऐसे कैसे हुआ कि राजा परीक्षित की इस महान ऋषि से मुलाकात हुई? कौन पूछ रहा है ये? कौन मुझे बताएगा? कौन किसको पूछ रहा है? ऐसे कैसे हुआ कि राजा परीक्षित की इस महान ऋषि से मुलाकात हुई जिससे वह वेदों के सार भागवतम को जानना संभव हो सके उनको? कौन किसे कह रहा है जी? अनुराधा गोयल। इशारा ने की। हरे कृष्णा प्रभु जी, सोनक ऋषि उससे पूछ रहे हैं, क्या कहते हैं, सुध गोस्वामी जी। हाँ, शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी से पूछ रहे हैं, बराबर है जी। तो भागवतम को वेदों का सार बताया गया है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भागवतम काल्पनिक कहानी है, लेकिन भागवत काल्पनिक कहानी नहीं। श्लोक क्रमांक 8। सगोहदोहोन्मात्रम गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभाग तीर्थि कुर्वन् तताश्रमम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, किसी गृहस्थ के द्वार पर केवल गाय दूहने तक ही रुकते थे वो। कौन? सुखदेव गोस्वामी। गाय दूहने तक मतलब कितना समय लगता है गाय का दूध निकालने के लिए? आधा घंटा, 20 मिनट, मुझे पता नहीं है, मैं जैसे आपसे पूछ रहा हूँ। आप में कितने लोगों ने गाय का दूध निकाला है हमारे ग्रुप में? फिंगर को रेज कीजिए। गाय का दूध निकालना आता है? जी, गाय का दूध निकालना आता है, ओके, अच्छा जी। तो जिनको जिनको गाय का दूध निकालना आता है वह गोलोक वृंदावन चले जाएंगे, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भी गाय ही है वहां पर। इसके लिए नाम क्या है? गोलोक। गोलोक मतलब वहां पर गाय है ना। तो अगर आपको यहाँ पर ट्रेनिंग लिया है अपने गाय का दूध निकालने के लिए, तो कृष्ण सोचेंगे चलो और एक वॉलेंटियर मिल गया हमें दूध निकालने के लिए, आ जाइए। तो गाय का दूध निकालना चाहिए, आना चाहिए। काफी लोग डरते हैं कि कहीं गाय का पैर ना जोर से क्यों ना जोर से मारे। कभी कभी गाय मारती भी है। कितने लोगों को ऐसी मार पड़ी है दूध निकालते समय?
कि अचानक गाय ने है ना हमला कर दिया और आपको लग गई। हाँ, ये भी अनुभव रहेगा, है ना? जो लोग दूध निकालते हैं उनको ये अनुभव रहेगा। जी। तो जी, तो सुखदेव गोस्वामी गाय दूहने तक रुकते थे केवल निवासी को, उस निवास को पवित्र करने के लिए। सुखदेव गोस्वामी ने सम्राट परीक्षित से भेंट की तथा उन्हें भागवत का पाठ समझाया। आधे घंटे से अधिक नहीं रुकते। हाँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तात्पर्य में कि गाय को दूहने के लिए कितना समय लगता है, आधा घंटा। हाँ, गृहस्थ से वो भिक्षा लेते थे, तो इसके लिए गृहस्थ का ये अधिकार होता है कि उसको साधु को कुछ देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि वानप्रस्थ, सन्यासी और ब्रह्मचारी, ये तीनों आश्रम पैसे कमाते हैं क्या? तीनों आश्रम पैसे नहीं कमाते हैं। चारों आश्रम में से एक ही आश्रम पैसा कमाता है, वह है गृहस्थ आश्रम। तो इसके लिए गृहस्थ आश्रम पैसा ही नहीं जेब में से निकालेगा, है ना, तो फिर ये तीनों आश्रम का भरण पोषण नहीं होगा। तो इसके लिए सुखदेव गोस्वामी आधा घंटा रुकते थे। इस तरीके से गृहस्थ से इस प्रकार भिक्षा मांगना। फिर मुझे याद है कि जब मैं पहली बार इस पर में आया था 2003 में, तो जी, तो घर में उस समय हम थे, इसके लिए ज्यादा भक्ति नहीं कर पाते थे, है ना। और लेकिन बार बार हम मंदिर तो जाते ही थे, है ना। मंदिर जाने का नशा ऐसे उस समय हुआ था कि भगवान को हम आज भी प्रार्थना करते हैं कि ऐसा नशा मुझे वापस क्यों नहीं लग रहा है, कि है ना, बार बार हम मंदिर में पड़े रहते थे, है ना। हमारे घर वाले बोलते थे कि इसका एडमिशन हम, है ना, इस राधा गोपीनाथ मंदिर से बाहर करेंगे। फिर मेरे पिताजी ने 2004 में मुझे औरंगाबाद में एडमिशन दिया, ये सोचकर कि ये इस्कॉन से दूर रहे। लेकिन नतीजा ऐसे हुआ कि औरंगाबाद में भी इस्कॉन का केंद्र था। और अभी तो पिताजी भी नहीं थे, माँ भी नहीं थी, बस मैं अकेला, और मुझे कॉलेज जाना होता था। फिर मैंने तुरंत फोन घुमाया, कहा कि इस्कॉन केंद्र, हाँ 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 बात कर रहे हैं जी। हमें कहा कि हमें आपसे मिलने आना है। हाँ, आ जाइए आप शाम को। हम मिलने गए, तो वहां पर हमने कहा कि हम राधा गोपीनाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं। और उस समय वो रोहिणी प्रिया प्रभु वहां पर ब्रह्मचार्य आते थे मुंबई से। हम नए नए थे, लेकिन हमने सोचा कि हम अभी यही रहेंगे। आश्रम में रहने गए। वो आश्रम के दिन इतने बढ़िया थे, 3 साल हम वहां पर रहे। और वो 3 साल आश्रम में हमने ट्रेनिंग लिया, कैसे सुबह उठना है और दिन भर हम भगवान की सेवा में लगे रहना है। और इसका नतीजा ऐसे हुआ कि आज भी उसका असर है, मुझे अनुभव हो रहा है ना। तो उस समय रोहिणी प्रिया प्रभु है अलग अलग गृहस्थ के घर जाते थे। तो अभी हम भी आश्रम में थे, तो हम भी जाते थे खाना खाने के लिए। तो ये लोग आमरस पूरी है, या फिर पनीर की सब्जी है, पकोड़े है, पापड़ है, सब बनाते थे ये। और हम सब लोग, तो मैं तो बहुत स्टूडेंट था, और मुझे इतना आइटम तो कभी मिलता तो नहीं था खाने को। तो हम भी फिर आश्रम में निवासी होने का हम भी उनके साथ चले जाते थे। तो हमने ये चीज बहुत गौर से ऑब्जर्व किया है कि रोहिणी प्रिया प्रभु है, वह खा लेते थे प्रसाद, और फिर कीर्तन करते थे हरे कृष्ण का, और प्रवचन देते थे आधा घंटा। और फिर गृहस्थ है वो कुछ डोनेशन देते थे, दान देते थे, और इस तरीके से फिर उनका पैर छूते थे, और फिर इस तरीके से वो खत्म होता था कार्यक्रम। तो ये सुखदेव गोस्वामी का बात वही मुझे याद आया कि हर साधु संसारिक व्यक्ति के पास दो चीजों के लिए जाता है। एक तो वो प्रसाद लेकर उस घर को वह सम्मान देना चाहता है, और दूसरा है कि घर वालों को उपदेश देकर उनको आध्यात्मिक प्रगति में लगाना चाहता है ना। हाँ, तो ये चीजें होती। तो इसके लिए साधु जाता है कहाँ पर, घर में। ठीक है, साधु घर में इसलिए नहीं जाता है कि चलो अभी अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, लोग ये करेंगे वो करेंगे, है ना मुझे। लेकिन वो सब 2-4 दिन का होता है, क्योंकि वो मैंने भी अनुभव किया है
2-4 दिन सब आपका सम्मान करेंगे, लेकिन बाद में आपको नॉर्मल जिंदगी में आना पड़ता है। फिर आप ट्रेन में बैठेंगे, है ना, और ट्रेन वाला आपको गाली देते हुए जाएगा आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, 2-4 दिन तो मेरा बहुत अच्छा स्वागत समारोह हुआ और अभी ट्रेन में, बस में मुझे लोग गाली देते हुए जा रहे हैं, है ना। तो भगवान हमको सारी चीजें बताते हैं कि तुम्हें फूलों का हार भी मिलेगा और, है ना, जूतों का हार भी मिलेगा कहने का अर्थ ये। तो भगवान हमको सभी जगह पर अनुभव देते हैं, कहाँ पर आपकी पूजा होगी, कहाँ निंदा होगी, कहाँ आलोचना होगी, कहाँ लोग आपकी बुराई करेंगे, कहाँ लोग आपकी अच्छाई भी करेंगे। तो ये सारे अनुभव हमने ले लिया है ऑलमोस्ट पिछले 3 साल में, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी को कुछ प्रश्न है? समय हो गया है, 10 बजे है, तो आप पूछ सकते हैं जी। फिंगर को रेस कीजिए, सवाल है किसी का कुछ पूछना है जी। पूजा डिमरी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न मेरा थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे ये पहला हमने स्कंद हम पढ़ रहे हैं, तो ये स्कंद तो सुनाया जा रहा है, भागवत शौनक मुनि शौनक आदि ऋषियों को सुनाया जा रहा है। तो इसके स्कंद के अंदर व्यासदेव जी की बातें भी कही जा रही हैं और उन्होंने किया। तो जैसे ये पहला स्कंद सुनाने वाला है, तो ये स्कंद तो व्यासदेव जी ने नहीं लिखा होगा ना। तो मुझे थोड़ा सा ये है कि उन्होंने जो भागवत लिखी थी वो कहाँ से लिखी थी? एक्चुअली देखिए, भागवत ये त्रिकाल, व्यासदेव जी एक त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी का अर्थ है कि उनको सब पता होता है कि कलयुग में भी क्या होने वाला है, सत्य युग में भी क्या हुआ था, और द्वापर युग में भी, है ना, अभी क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें है ना, वो जानते थे। जिस तरह से वाल्मीकि मुनि ने भी रामायण है वो प्रभु रामचंद्र आने के पहले लिखी थी। इसलिए इनका जो लिखना है ना, ये साधारण नहीं है। ये सब भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं। तो इसके लिए इस किताब में या इस ग्रंथ में कई सारे डायलॉग है ना, विदुर है, मैत्रेय मुनि है, फिर 3-4 लोगों के डायलॉग है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि व्यासदेव जी पहले आए थे, सुखदेव गोस्वामी बाद में आए, तो ऐसा क्यों? ठीक है जी। और अनुराधा गोयल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरी ना 2020 में मेरी दीक्षा हुई थी लोकनाथ महाराज जी से। जी। ना क्या कहते हैं, मैं उनके साथ करती हूँ जो टॉक ना, वो उनका 5 बजे से स्टार्ट होता है, हाँ 7:30 हाँ हाँ, 8 बजे तक हर होता है। एक व्यक्ति ने अपने गुरु के साथ ही करना चाहिए, है ना। जो भी आपके गुरु हैं, आप उन्हीं के साथ जुड़े रहेंगे, वो सबसे बेस्ट होता है ना। मैं आपको यही कहूंगा, भले ही आप सत्संग में यहाँ आ रहे हैं, लेकिन आपको पहला अपने प्रायोरिटी आपके गुरु को देना चाहिए। जहाँ पर भी वो आए हैं, आपको वहां पर दौड़ कर जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे सुनना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है ये नहीं कि कि आपकी लोकनाथ इसमें जपा टॉप पे नहीं आती, इसलिए एकादशी को आती हूँ खाली 2 बजे ना, 2 से 4 बजे तक, क्योंकि फिर मैं क्या कहते हैं, फिर हाँ, उनके साथ कोई मुझे बात जब उनका नहीं। सुन जाता है जब आती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, आप तो दीक्षित भक्त हैं, तो आपको कोई ऐसा ये नहीं है। ठीक, ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरु हरे जी, कृष्ण। आपके धन्यवाद गुरु जी। चरणों में शुभ प्रणाम। आगे हरे बढ़ते कृष्ण हैं। गुरु जी, बहुत ही दंडवत प्रणाम, शुभ भक्तों को कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी गुरु को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम से कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा सबको दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा सबको दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत